नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग विषय सामाजिक विज्ञान में पुस्तक हमारे संसाधन का अध्याय 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन पढ़ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने खनिज के बारे में पढ़ा है और आज की वीडियो में हम लोग शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, शक्ति संसाधन किसे कहते हैं, परंपरागत स्रोत क्या हैं, कोयला कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, इन्हीं बातों को आज हम लोग जानेंगे। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि ताकत, शक्ति और ऊर्जा के बिना यह दुनिया और हम लोग नहीं चल सकते हैं। किसी भी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। काम करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। बच्चों, ऊर्जा विकास की कुंजी है, मतलब ऊर्जा के बिना विकास संभव नहीं है। मानव सदियों से विभिन्न क्रियाकलाप हेतु ऊर्जा को जैव एवं अजैव रूप में प्रयोग कर रहा है। जब से मनुष्य विकास करने लगा तो वह जैव मतलब जो जीवित प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे, और अजैव जो कृत्रिम रूप से ऊर्जा के साधन है, उनका प्रयोग कर रहा है। मानव ने प्रारंभिक चरणों में अपने मांसल शक्ति का प्रयोग किया, मतलब शारीरिक शक्ति से सारा काम करता था। फिर पशुओं को परिवहन के कार्य में लगाया। आप देखते हैं अभी भी बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, तो पशुओं को परिवहन कार्य में लगाया, जो अब तक भी चल रहा है। लेकिन शक्ति के साधनों का वास्तविक विकास 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के समय हुआ। कोयला का उपयोग कर वाष्प शक्ति का विकास किया गया। आप लोग जानते हैं कि पहले वाष्प से, और अभी भी कुछ रेल का इंजन चलता है, तो ये वाष्प की शक्ति का विकास किससे हुआ? कोयला से हुआ। चित्र में आप कोयला देख रहे हैं। समय बीतने पर ऊर्जा के नए स्रोत विकसित हो गए। सामने आप देख रहे हैं एक पेट्रोल पंप का चित्र है, यानी कि पेट्रोल, डीजल आदि समय बीतने के साथ विकसित हुए। कोयले के साथ साथ पेट्रोलियम का भी उपयोग होने लगा। आज हमें उद्योग, परिवहन, कृषि, संचार और प्रतिरक्षा मतलब सुरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को उपयोग एवं अवस्था के आधार पर बच्चों 2 भागों में बांटते हैं। पहला परंपरागत ऊर्जा और दूसरा गैर परंपरागत संसाधनों में बांटा जा सकता है। परंपरागत स्रोत हम उसे कहते हैं जो सदियों से चला आ रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत आदि। लेकिन इनका भंडार सीमित है, इसलिए हमें नए स्रोतों की खोज करनी पड़ रही है। और ये नए स्रोत जो खोजा गया है वो है गैर परंपरागत स्रोत, और इसमें है सौर ऊर्जा, धूप से मिलने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस से मिलने वाली ऊर्जा। इन सभी के बारे में आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन है, जो अभी बताएं हम कि इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत आते हैं। अब जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे? लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत ही परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी 2 प्रकार का है। एक ईंधन, लकड़ी, जो हम लोग गांव में अभी भी उपयोग में ला रहे हैं, एवं जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। ग्रामीण भारत में 50% से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति लकड़ी मतलब जलावन से होती है। इसका उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। ऊष्मा मतलब गर्मी प्राप्त करने के लिए। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जंगलों की अधिकता के कारण
आज भी लकड़ी का उपयोग घरेलू क्षेत्र में किया जाता है। आप देखते हैं बच्चों, गांव में आज भी हमारे यहाँ लकड़ी से ही भोजन पक रहा है, जलावन से ही खाना बनता है। तो और इसका हिस्सा 50% है। दूसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में, पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहे, ताप एवं दाब के प्रभाव में परिवर्तित हो गए। बच्चों, हमारी पृथ्वी का ऊपरी परत बदलते रहता है, धंस जाता है अंदर, तो इससे बड़े बड़े जंगल, जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं और दबने और गर्मी के कारण वहाँ वो जीवाश्म ईंधन में बदलते हैं। इन खनिजों का भंडार सीमित है मतलब कभी न कभी ये समाप्त हो जाएंगे। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है उस दर से निर्माण नहीं हो रहा है। पूर्व में भी हम लोग जाना बच्चों कि जितना हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं उतना यह नहीं बन रहा है, इसलिए क्या होगा, एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके सभी शक्ति संसाधन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोयला के बारे में। बच्चों, कोयला को उद्योग का जननी कहा गया है। इसको याद रखिएगा कि कोयला को उद्योग का जननी कहा गया है। 5 दशक पूर्व विश्व के कुल औद्योगिक ऊर्जा का 90% कोयले से ही प्राप्त होता था। वर्तमान समय में भी 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से ही प्राप्त होती है। बच्चों, कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाने वाला ठोस, आकार विहीन, भूरे रंग का पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व वन क्षेत्रों के जमीन के अंदर दब जाने एवं कार्बनीकरण प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। बच्चों, पूर्व में आपने जाना है कि अवसादी चट्टान किसे कहते हैं। आपने जाना कि जो मूल चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान जब धीरे धीरे पुराना होता है, घिसता है, टूटता है, तो ये धीरे धीरे मौसम और ताप के कारण टूटते हुए कहीं जाकर समुद्र के तली में और भी कहीं ये जमा होता है, और परत दर परत यह जमा होकर फिर से एक नया चट्टान का रूप ले लेता है। इसको ही हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, और इन्हीं चट्टानों में खनिज बनते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, ये भी याद रखने की बात है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट एवं चौथा पीट। बच्चों, एंथ्रासाइट उच्च किस्म का कोयला है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देता है और राख इसमें कम निकलता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी आदि हैं। तब यहाँ अब हम लोग विश्व के मानचित्र पर उन स्थानों को देखेंगे जिसका नाम अभी हम लोग सुने। तो सबसे पहले देखिए ये चीन है और ये कोयला उत्पादक देश है। दूसरा देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये हमारा देश भारत है, यहाँ भी कोयला का उत्पादन होता है। ये दक्षिण अफ्रीका है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में भी कोयला का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया देखिए नीचे, यहाँ भी कोयला का उत्पादन होता है। रूस में भी कोयला का उत्पादन होता है, और ये जर्मनी है। तो इतने स्थानों पर कोयला का उत्पादन किया जाता है। अब भारत में कुल कोयला का 98% गोंडवाना कोयला पाया जाता है। गोंडवाना कोयला भी एक अच्छी किस्म का कोयला है, और ये भी जलने पर ऊर्जा ज़्यादा देता है और राख इसमें कम होता है। कोयला उत्पादक क्षेत्र भारत में पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आप सबसे बाईं ओर नक्शा देख रहे हैं, और ये पश्चिम बंगाल का रानीगंज का क्षेत्र है। तथा झारखंड में झरिया, आप झारखंड को बीच के मानचित्र में देखिए, और यहाँ पूर्व में भी हम लोग जाना है कि झरिया, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। एकदम बाईं ओर के मानचित्र में नीचे देखिए ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की न्यू वैली में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। बच्चों, झारखंड में कोयला के बारे में जानेंगे। झारखंड भारत का छत्तीसगढ़ के बाद
दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ विटुमिनस किस्म का कोयला दामोदर नदी घाटी में संचित है, मतलब दामोदर नदी घाटी में कोयला मिलता है। यहाँ पर यानी कि झारखंड में कोयला का प्रमुख उत्पादक जिला धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार तथा पलामू है। पूर्व के वीडियो में आप लोग इन स्थानों को देखे हैं। और यहाँ के प्रमुख खनन केंद्र जहाँ खान हैं वो है झरिया, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, बोकारो, हुटार आदि हैं। अब बच्चों याद रखने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा कि झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन मतलब कोड़ना शुरू किया गया 1894 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ? झरिया में, जो कि धनबाद में स्थित है। लेकिन इससे पूर्व यानी कि 1894 ईस्वी से पूर्व ही 1774 ईस्वी में भारत में पहली बार कोयला का उत्खनन रानीगंज, पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हो चुका था। बच्चों, हमारे राज्य में कोयला खनन केंद्रों में भूस्खलन तथा आग लगने की घटना हमेशा घटित होते रहती है। ये बहुत ही दुखद है बच्चों, इस बात को भी बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ के झारखंड के कोयला के खानों में सुरक्षा का खास इंतजाम नहीं होने के कारण अक्सर यहाँ की ज़मीन जो है वो धंस जाती है और उसमें काम करने वाले बहुत से लोग दबकर मर जाते हैं। और बच्चों, यहाँ खुले में आग भी लग जाती है। झरिया कोयला क्षेत्र में 1916 ईस्वी से ही आग लगी हुई है, जिस पर आज तक काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी आग वहाँ जल रहा है। भूस्खलन मतलब ज़मीन के धंसने के कारण राज्य में अनेक घटनाएं घटने से अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसे 2016 में ललमटिया तथा 2006 में भाटडीह खनन केंद्रों में सैकड़ों लोगों की मृत्यु खनन दुर्घटना में हो चुकी है। बच्चों, नीचे जो आप चित्र देख रहे हैं वो झरिया में आग लगी हुई है और अभी भी देखा जा सकता है। और दाहिनी और एक मानचित्र है जिसमें आपको धनबाद और झरिया कोलफील्ड को यानी कि कोयला खनन क्षेत्र को दिखलाया गया है। बच्चों, ये थी कोयले की बात। अब हम लोग पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। बच्चों, पेट्रोलियम ऊर्जा के समस्त स्रोतों में जितना भी ऊर्जा का स्रोत है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह कोयला की अपेक्षा अधिक ऊष्मा देने वाला एवं हल्का पदार्थ है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पेट्रोलियम के बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। मतलब पेट्रोलियम पे इतना निर्भरता हो गया है बच्चों कि इसके बिना देश का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम अवसादी शैलों के छिद्रों से प्राप्त होता है। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि अवसादी शैल कैसे बनते हैं। परतदार चट्टान भी इन्हें कहते हैं। तो इन चट्टानों के परतों के बीच में ये तेल पाए जाते हैं। इसका वेधन मतलब इसको निकाला जाता है कहाँ कहाँ से, देखिए अपतटीय मतलब समुद्र के अंदर से एवं स्थल पर स्थित खनन केंद्रों से किया जाता है। और ये तेल, कच्चा तेल या गंदा तेल निकालने के बाद इसके पश्चात परिष्करणशाला भेजा जाता है। मतलब ऐसा संयंत्र मशीन लगा हुआ है जहां इस तेल से बहुत तरह का उत्पाद बनता है, सामान बनता है और तेल को साफ भी किया जाता है। और वहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इनसे क्या क्या बनता है देखिए, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, जो मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं उस तरह का मोम, प्लास्टिक और स्नेहक जिसको हम ग्रीस भी कहते हैं, तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ये सामान्य ज्ञान है बच्चों, ये आपको पूछा जाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह भी बहुत सोने की तरह ही मूल्यवान है। पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादक देश देखिए कौन कौन सा है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नाइजीरिया, लीबिया, इंडोनेशिया एवं वेनेजुएला। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र देखिए कौन कौन सा है।
असम में है डिगबोई, बॉम्बे हाई मुंबई में है, गुजरात में खंभात की खाड़ी एवं पूर्वी तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टाई प्रदेश है। इन स्थानों को भी हम लोग मानचित्र में देखेंगे। बॉम्बे हाई अरब सागर में स्थित है। वर्तमान समय में यह भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक केंद्र है। यह मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप नीचे यहाँ पर पेट्रोल और प्राकृतिक गैस निकालने के संयंत्र को देख रहे हैं। अब देख लेते हैं कि पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जिनका नाम बताए वो कहाँ कहाँ हैं। इस घेरा में देखिए सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर और कुवैत है। इस घेरा में देखिए रूस है और इस घेरा में देखिए नाइजीरिया, लीबिया और वेनेजुएला है। तो ये सारे देश पेट्रोल का उत्पादन करते हैं। अब इधर देखिए सबसे नीचे इंडोनेशिया भी है, यहाँ भी पेट्रोल का उत्पादन होता है। अब भारत में देखिए सबसे पहले हम असम में दिगबोई को देख रहे हैं और यहाँ उसके बाद मुंबई समुद्र के किनारे मुंबई हाई है। तीसरा में खंभात की खाड़ी गुजरात में है और चौथा यहाँ देखिए कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टाई प्रदेश है। तो ये उत्पादक क्षेत्र भारत के थे बच्चों। अब हम लोग कुछ जानने योग्य बातों को जानेंगे। विश्व में पहला तेल कुआं 1859 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है वहाँ खोदा गया था। भारत में प्रथम तेल कुआं 1890 ईस्वी में असम के दिगबोई में खोदा गया था। बच्चों अंत में हम लोग इसके लाभ और हानि को जानते हैं। कोयला से क्या लाभ है देखिए, कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाता है और यह विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कोयला से देखिए हानि क्या है, यह वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है बच्चों और इस परिवहन में भी ये कठिन है, इसका परिवहन करना कठिन है। अब खनिज तेल का लाभ देखते हैं बच्चों। खनिज तेल सुलभतापूर्वक टैंकर से परिवहन योग्य है, मतलब इसको आसानी से टैंकर में भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। पेट्रो रसायन उद्योग के लिए अत्यंत उपयोगी है। और इसका हानि देख लीजिए, यह भी वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा देता है और अम्ल वर्षा की संभावना को बढ़ावा देता है। तो बच्चों आज खनिज संसाधन के बारे में पढ़े और उसमें भी हम लोग कोयला और खनिज तेल के बारे में पढ़े हैं। तो बच्चों पुस्तक को बार बार पढ़िएगा, शब्दों को समझिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलते रहिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।